हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 7 का चैप्टर 2 जिसका नाम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। अब आपने क्लास 6 में फ्रैक्शन भी पढ़ा हुआ है एंड डेसिमल्स भी पढ़ा हुआ है, लेकिन वहाँ अभी हम क्लास 7 में थोड़ा सा इसको डीप में पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है फ्रैक्शंस। आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं। फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल। ओके, मतलब किसी पूरे का कुछ पार्ट। जैसे कि सपोज मेरे पास ये कोई चीज़ है, इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये टोटल क्या थी 1। इसको मैंने 2 पार्ट्स में हाफ हाफ में डिवाइड कर दिया, तो ये जो 1/2 है, हाफ है, ये हमारा क्या है फ्रैक्शंस। ऐसे ही अगर मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँ, 3 इक्वल्स पार्ट में, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 1/3 1/3। तो ये 1/3 1/3 1/3 क्या है फ्रैक्शंस। अब ज़रूरी नहीं है कि 1/2 या 1/3 ऐसे ही फॉर्म में फ्रैक्शंस हो। फ्रैक्शंस आपके लाइक 2/9 5/3 7/8, ये सब क्या है फ्रैक्शंस हैं। फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनमें हमारा एक ऊपर की टर्म होती है। जैसे मैं 2/9 लूँ, 2/9 एक ऊपर की टर्म होती है और एक नीचे की टर्म होती है। ऊपर की टर्म को हम कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे की टर्म को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। आपको याद कैसे रखना है कि डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है। कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ऊपर वाली टर्म को हम क्या बोलते हैं और नीचे वाली टर्म को हम क्या बोलते हैं। तो आपको कैसे ध्यान रखना है, नीचे क्या होता है डाउन, तो डी से डाउन और डी से डिनोमिनेटर। तो नीचे वाली टर्म हमेशा डिनोमिनेटर होगी और ऊपर वाली टर्म हमारी क्या होगी न्यूमरेटर। अब हमारे फ्रैक्शंस के कितने पार्ट होते हैं, कौन कौन से फ्रैक्शंस हमने पढ़े हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में, प्रॉपर फ्रैक्शन। वो सब हम एक बार रिवाइज करेंगे क्योंकि इस क्लास में थोड़ा सा डीप में पढ़ना है हमें। प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन से होते हैं, देखो फ्रैक्शन तो है ही, तो इसका मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो होगा ही होगा। लेकिन प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारा क्या होता है, जो डिनोमिनेटर वाली टर्म होती है वो ग्रेटर होती है न्यूमरेटर वाली टर्म से। डिनोमिनेटर क्या होता है, न्यूमरेटर से बड़ा होता है। जैसे कि मैं बोलूँ 1/9, ओके, जिसमें डिनोमिनेटर क्या है बड़ा है। या फिर मैं बोलूँ 2/7, दीज आर द प्रॉपर फ्रैक्शन। या 3/10, ये सब इसमें इन सब तीनों फ्रैक्शंस में आप क्या देख रहे हो कि जो नीचे वाली टर्म है, मतलब कि जो डिनोमिनेटर है वो क्या है न्यूमरेटर से बड़ा है। 7 बड़ा है 2 से, 10 बड़ा है 3 से, तो ये सब क्या है प्रॉपर फ्रैक्शंस। सेकंड हमने पढ़ा था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन तो है ही, इसका मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर तो होगा ही, लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो हमारा न्यूमरेटर होता है वो क्या होता है बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो हो जाएगा 7/3 या 5/2 या 10/3। ठीक है, ये सब हमारे क्या हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, एक और हमारा फ्रैक्शन होता है, वो होता है एक फ्रैक्शन होता है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है, एक नंबर हमारा होल नंबर होता है, प्लस में जो दूसरा नंबर है वो हमारा होता है फ्रैक्शनल नंबर, फ्रैक्शन। ठीक है, कैसे, जैसे कि कोई भी होल नंबर ले लो 1 2 3 4 5 6, मैंने लिया 4 और इसको इसके आगे लगा दो एक फ्रैक्शनल नंबर जैसे कि 1/2, तो ये हो गया 4 1/2। तो कैसे बोलेंगे 4 1/2। ये हमारा क्या हो जाएगा मिक्स फ्रैक्शन। ओके, ये क्या है मिक्स फ्रैक्शन। अब इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे हम इसको ऐसे, जैसे कोई भी फ्रैक्शन है जो मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में है, उसमें हम क्या करेंगे नीचे वाली टर्म को इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे वाली टर्म को इस वाली टर्म से क्या करना है मल्टीप्लाई, मीन्स 2 × 4। फिर उसमें प्लस क्या करनी है, जो ऊपर वाली टर्म है, ऊपर वाली टर्म क्या है 1, एंड होल डिवाइड बाय क्या लिखना है जो ऑलरेडी नीचे था, नीचे हमारा क्या था 2, तो हो जाएगा 2। तो 2 × 4 कितना हो जाएगा 8 + 1 2, ये हो गया 9/2। या फिर इसको सेकेंड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, 4 1/2 को। सेकेंड मेथड हमारा क्या है, देखो जो होल नंबर है वो 4
प्लस जो फ्रैक्शनल नंबर है 4 + 1/2। 4 + 1/2 कैसे आप ऐड करोगे? अब इसका वही एलसीएम लेके, जैसे मैंने आपको बताया ही था कि 2 फ्रैक्शनल नंबर को हम कैसे ऐड करते हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था 2 फ्रैक्शनल नंबर को हम कैसे ऐड करते हैं। तो उस मेथड से भी अगर आप करोगे तो आंसर आपका 9/2 ही आएगा। मैं आगे आपको दोबारा बताऊंगी कि हाउ टू ऐड 2 फ्रैक्शनल नंबर। तो ये हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब आपके पास यहाँ से इस टॉपिक से एक क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। क्वेश्चन आता है कि कोई भी आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया होगा, यू विल बी गिवन एनी मिक्स्ड फ्रैक्शन, जैसे कि सपोज आप मान लो कि आपको यही दिया है 4 1/2 या 9 3/2 ये दिया है आपको, तो आपको बोलेंगे कन्वर्ट दिस मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू नॉर्मल फ्रैक्शन या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, जब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं ना, तो जो आंसर आता है वो हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन कभी नहीं आएगा। ठीक है, क्या आएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आपको बोलेंगे, जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया 9 3/2, इसको इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो आप कैसे करोगे? मैंने क्या बोला था, नीचे की टर्म को मल्टीप्लाई करोगे इधर से 9 प्लस में करोगे ऊपर की टर्म होल डिवाइड बाय नीचे वाली टर्म, तो 9 2 जा 18 + 3 डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया 21/2। ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन को हमने सिंप्लीफाई कर लिया। इसका उल्टा क्वेश्चन भी आता है, या फिर जैसे आपको बोलेंगे कि आपको कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया है जैसे 9/2, अगेन इसको कन्वर्ट करो मिक्स्ड में। आपको ये तो पता चल गया कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं, नॉर्मल फ्रैक्शन में या इम्प्रॉपर में, लेकिन नॉर्मल फ्रैक्शन को आप मिक्स्ड में कैसे करोगे, इसका रिवर्स क्वेश्चन भी आता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि आपको क्या करना है, आपको कोई क्वेश्चन दिया है 7/3 दिया है, फॉर एग्जाम्पल 7/3, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, वो बोल रहे हैं इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो आप कैसे करोगे? देखो, ये है डिनोमिनेटर, ये है न्यूमरेटर। 7/3 का मीन्स क्या होता है? 7/3 का मीन्स होता है 7 डिवाइड बाय 3, यही होता है। मतलब ये जो हमारा साइन है ना बाय, जिसको हम बाय बोलते हैं, 7/3, 7/3, 7/3, तो ये एक्चुअली में डिवाइड का साइन है। अब 7 डिवाइड बाय 3, आप 7 को 3 से डिवाइड करके देखो क्या आता है। मैंने 7 को 3 से डिवाइड करा, नॉर्मली जैसे हम डिवीजन करते हैं वैसे ही करेंगे। देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, रिमाइंडर कितना आया? 1। ठीक है, बस इतना ही करना है आपको, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये हमारा होता है क्वोशिएंट, ये होता है रिमाइंडर, और ये होता है डिवाइजर। ठीक है, तो आपको कैसे लिखना है इस फ्रैक्शन को, मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिखना है? पहले आप लिखोगे क्वोशिएंट रिमाइंडर डिवाइड बाय डिवाइजर। ओके, तो क्वेश्चन क्या है? 2, रिमाइंडर है 1 डिवाइड बाय 3, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। जो भी क्वेश्चन आएगा आपको वो लिखना है, फिर ऊपर लिखना है जो रिमाइंडर आएगा और डिवाइड बाय जो भी आपका डिवाइजर होगा। ठीक है, तो ये आपका कोई भी नॉर्मल फ्रैक्शन आपका मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, कि किसी भी दो फ्रैक्शंस को हम कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, अब देखो फ्रैक्शंस तो किसी भी तरीके के हो सकते हैं। अगर आपका फ्रैक्शन इस तरीके से है, जैसे कि 1/4 + 5/4, अगर फ्रैक्शन इस फॉर्म में आता है कि उसका जो है डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर जिसका सेम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। मींस लाइक फ्रैक्शंस को आप कैसे ऐड करोगे? ठीक है, इनका डिनोमिनेटर सेम है, इसको इसलिए मैं इनको लाइक फ्रैक्शंस बोल रही हूँ। तो देखो जिनका भी डिनोमिनेटर सेम होता है उसमें आप सिंपली क्या करते हो, ऊपर वाली टर्म को ऐड करते हो 1 + 5, और नीचे वही कॉमन जो हमारा डिनोमिनेटर है, दोनों में कॉमन डिनोमिनेटर, इसका भी 4 डिनोमिनेटर है, इसका भी 4 है, सेम है, तो नीचे वही आएगा डिनोमिनेटर जो दोनों में सेम है, और ऊपर वाली टर्म को हम सिंपली ऐड कर लेते हैं। तो 1 + 5 हो जाएगा 6 डिवाइड बाय 4।
दिस इज हाउ वी ऐड लाइक फ्रैक्शंस, और वी ऐड द फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। अब दूसरी जगह अगर मैं बोलूं कि जिनके डिनोमिनेटर अलग होते हैं, जैसे कि 1/3 हो गया या और 2/6 हो गया, सॉरी 2/9 ले लो इसको, ठीक है 2/9। अब इनको कैसे ऐड करोगे, इनका तो डिनोमिनेटर अलग अलग है, जिनका डिनोमिनेटर अलग होता है उनको हम बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं, तो इनके हमारे पास 2 मेथड होते हैं ऐड करने के। मेथड नंबर 1, मेथड 1 कहता है कि आपके पास एक तरीका ये है कि आप दोनों के डिनोमिनेटर को सेम बना दो, ठीक है। कैसे बनाओगे, देखो इसका 9 है, इसका 3 है, आप 3 को भी 9 बना दो। 3 को आप 9 सिर्फ एक ही तरीके से बना सकते हो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर आप नीचे कुछ भी डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी अगर आप कर रहे हो तो आपको ऊपर भी वही सेम चीज़ करनी है, ठीक है। तो 1 × 3, 3 × 3, मैंने नीचे भी डिवाइड मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी मैंने मल्टीप्लाई किया है। और दूसरा तो मेरा 2/9 है ही, ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा 3/9। अब मेरी जो पहली वाली टर्म है वो बन गई 3/9 और दूसरी वाली टर्म क्या थी 2/9। दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो दोनों क्या बन गए, लाइक फ्रैक्शंस बन गए, 2/9 + 3/9। अब लाइक फ्रैक्शंस को तो ऐड करना आपको आता ही है, ऊपर वाली टर्म को प्लस करो, 2 + 3 नीचे सेम, तो 5/9। या फिर मेथड 2 क्या कहता है, मेथड 2 कहता है कि दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम कैसे लेते हैं, मैंने आपको बताया था 6th क्लास में। एलसीएम कैसे लेते हैं कि 3 और 9, ठीक है, कोई एक ऐसी 3 और 9 किसके टेबल में आते हैं, देखो 9 की टेबल, अगर मैं 9 का टेबल बोलूं तो मेरे पास 3 भी आता है 9 भी आता है, ठीक है, तो 9 ले लूंगी दोनों का एलसीएम। 3 और 9 किसकी टेबल में आता है, 9 की टेबल में आता है। सबसे छोटा टेबल बताना है, ऐसे तो अगर मैं देखूं तो 18 की टेबल में भी आता है, 3 भी आता है 9 भी आता है, लेकिन सबसे छोटी टर्म हमें देखनी है, एलसीएम। एलसीएम लेना है, तो एल मीन्स लीस्ट, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा नंबर वो 9 ही है। 3 की टेबल में भी आ रहा है 9 की टेबल में, तो हमें ले लें 9, ठीक है। अब देखो 3 9 की टेबल में कितनी टाइम पे आता है, 3 टाइम्स पे आता है, 3 × 3 9, तो जितने भी टाइम्स पे आता है वो लेंगे, मल्टीप्लाई जो ऊपर हमारी टर्म है 1, प्लस का साइन है क्योंकि हमने दोनों को ऐड करना है, हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं ना, तो दोनों को ऐड। 9 की टेबल पे कितने टाइम्स पे आता है, 1 टाइम पे, 1 इंटू ऊपर टर्म क्या है 2, तो ये 3 × 1 3 + 1 × 2 2/9, तो क्या आ जाएगा 5/9, ठीक है। तो आंसर इज सेम, ये भी 5/9 था, ये भी 5/9 था। यू कैन ट्राई एनी मेथड, आपको जो भी इजी लगे मेथड, या तो आप दोनों का डिनोमिनेटर सेम करो या एलसीएम ले लो, आपको जो भी इजी लगता है आप उस तरीके से कर सकते हो। अच्छा, दूसरा नेक्स्ट टॉपिक है सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। अब देखो सब्सट्रैक्शन में भी आपके पास 2 चीज़ें आएंगी, या तो लाइक फ्रैक्शन होगा या अनलाइक फ्रैक्शन होगा, इसके अलावा तो कोई फ्रैक्शंस होते नहीं है, ठीक है। लाइक होगा या अनलाइक होगा, तो लाइक होगा या अनलाइक होगा कुछ भी हो, बस जहाँ जहाँ मैंने प्लस का साइन लगाया है ना, आपने वहाँ वहाँ माइनस के साइन लगाते जाने हैं। बिल्कुल सेम मेथड है, जैसे ये प्लस साइन है, यहाँ मेरा प्लस साइन है, यहाँ सब जगह माइनस माइनस आ जाएगा, ठीक है, बाकी सब कुछ मेथड सेम रहेगा। सो नेक्स्ट लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। Next topic is multiplication of fraction। देखो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, आपके पास 2 फ्रैक्शन है, उनको मल्टीप्लाई करना है, तो 2 फ्रैक्शन कैसे होंगे, एक होगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, दूसरा भी होगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यही होगा, ठीक है। अब आपको दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई। दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये बहुत ईजी है। इसमें हम क्या करते हैं, सिंपली न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एज सिंपल। सपोज मेरे पास है 3/2 इंटू 2/9 ऐसा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ऊपर वाली टर्म को मल्टीप्लाई करोगे एक साथ, अपॉन नीचे वाली टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 6/18,
बहुत ईजी है, ठीक है। इस तरीके से हम दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं। या फिर सपोज आपके पास कोई एक होल नंबर है और कोई एक फ्रैक्शन है, तो आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। सपोज मेरे पास कोई एक होल नंबर है 4 और एक फ्रैक्शनल नंबर है 3/2, इनको मल्टीप्लाई करना है, तो भी आप ऐसे ही करोगे। देखो 4 के डिवाइड में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आप इसको डिवाइड में 1 लिख सकते हो, लिख लो, ठीक है, क्योंकि 4/1 भी 4 ही होता है। किसी नंबर को मैंने डिवाइड कर दिया 1, तो वो नंबर तो सेम ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 4 × 3, 1 × 2, 4 × 12/2, सिंपल। तो होल नंबर से इस तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज, अच्छा हाँ, एक चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कई बार क्वेश्चन इस तरीके से आता है, थोड़ा सा घुमा के आता है। जैसे कि आपको बोलेंगे ऑफ वर्ड लगा देते हैं, ऑफ, इंग्लिश का एक अगर आपको वर्ड लगाया ऑफ, तो ऑफ का मीन्स भी क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। ऑफ में देखो क्या होता है, जैसे आपको बोला 2/3 ऑफ 1/4, अब आप बोलोगे कि ये तो कुछ पता नहीं चल रहा, प्लस करना है माइनस करना है, तो ऑफ जहाँ पे होगा वहाँ पे यू हैव टू सिंपली मल्टीप्लाई द थिंग्स। तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 1, 3 × 4। तो जहाँ जहाँ ऑफ है आपने क्या लगाना है, मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, ओके। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज डिवीजन। अब आपको समझ में आ गया कि आपको ऐड कैसे करना है दो फ्रैक्शंस को, आपको सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, आपको मल्टीप्लाई कैसे करना है और आपको डिवाइड कैसे करना है। देखो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन में आपके पास क्या आता है, आपके पास दो फ्रैक्शन है, लाइक जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मैंने लिया 3/2 और आपको इसको डिवाइड करना है 5/7। यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल। मैंने दो फ्रैक्शन लिए, डिवाइड करा। अब मैंने क्या बताया था, जहाँ डिवाइड का साइन होता है, जैसे अगर मेरे को बोलेंगे 2/3, तो मैं ऐसे लिखती हूँ ना 2/3, ऐसे लिखते हैं 2/3। तो इस फ्रैक्शन, इस डिवीजन के साइन को भी हम इस तरीके से लिखेंगे, तो हो जाएगा 3/2/5/7। ऐसे हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि हम डिवाइड में हमेशा ये वाला साइन लगाते हैं, तो यहाँ भी लगाएंगे। अब इसको इससे क्या करना है, अब ये जो हमारा डिवाइड का साइन है, इसको हम मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, 3/2 तो 3/2, ऊपर वाला फ्रैक्शन सेम रहेगा, आपको इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में करना है। जैसे ही आप डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे, नीचे वाली टर्म का आप रेसिप्रोकल करोगे। रेसिप्रोकल क्या होता है, अब आप बोलोगे, देखो रेसिप्रोकल क्या है, जो भी न्यूमरेटर है, जो न्यूमरेटर है जो न्यूमरेटर है वो हमारा डिनोमिनेटर बन जाता है, और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाता है। रेसिप्रोकल में ये होता है। तो जैसे 5/7 है, तो 5/7 को मैं लिखूंगी 7/5, 7/5। अब आपको ये हो गया मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई तो आपको आता ही है, मल्टीप्लाई में कैसे करते हैं, 3 × 7, 2 × 5, 7 3 21, 5 10, ओके। दिस इज हाउ यू डिवाइड द फ्रैक्शन। अब आपके पास सपोज एक होल नंबर है और एक फ्रैक्शनल नंबर है। जैसे होल नंबर आपके पास है 2 और एक फ्रैक्शनल नंबर है 3/7। अब इसको कैसे डिवाइड करोगे, वही सेम मेथड है, 2 को आप 2/1 लिख लोगे। तो आप लिखोगे 2/1, मल्टीप्लाई करोगे, इसका रेसिप्रोकल कर दोगे, ये हो जाएगा 7/3। तो हो जाएगा 2 × 7 14, 1 × 3 3, ठीक है। इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं किसको, फ्रैक्शंस को। So let's come to next topic. So the next topic is simplest form. सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, जैसे आपको ना कोई भी फ्रैक्शन दिया हुआ है 16/4 या फिर 16/4 है, 4 यू कैन टेक 4, ओके। तो आपको क्या करना है, 16/4 आपको एक फ्रैक्शन दिया हुआ है। फ्रैक्शन में देखो इसका 16 क्या है न्यूमरेटर, 4 क्या है डिनोमिनेटर। अब वो बोल रहा है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब होता है, अगर ये नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड हो सकता है और नीचे वाला नंबर भी उस नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो उसको काट दो। कैसे, जैसे 16 है वो 2 से डिवाइड होता है, ये भी होता है 2 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 8। अब देखो 8 है वो भी 2 से डिवाइड होता है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 4, तो ये हो जाएगा 4/1। तो इस तरीके से अब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि सपोज मैं अगला बोलूँ आपको 12/20, ठीक है,
तो ये भी 2 की टेबल में आता है, ये मैंने 2 से काटा 6, ये मैंने 2 से काटा 10, अब ये दोबारा 2 से आते हैं, 2 3 2 5, तो जाएगा 3/5। अब 3/5 तो किसी से कट नहीं सकते, क्योंकि 3 और 5 एक ऐसे नंबर हैं जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में आते हैं, और तो किसी टेबल में नहीं आते, तो ये नंबर नहीं कट सकता। तो मैंने 12/20 को सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या लिखा, 3/5। नाउ अब हमने फ्रैक्शंस तो पढ़ लिए हैं, लेकिन अब हम पढ़ेंगे डेसिमल्स। डेसिमल देखो थोड़ा बहुत आपने क्लास 6 में किया हुआ है, आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसका आता है, बेसिक्स आपको डेसिमल्स के पता है कि डेसिमल्स होता क्या है। जैसे हम बोलते हैं किसी भी नंबर को मैं बोलूँ 2.3, तो जो ये पॉइंट होता है ये डेसिमल होता है, इतना तो आपको पता ही है, ठीक है। लेकिन आप कोई भी जब 2 नंबर देखोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा डेसिमल बड़ा है कौन सा छोटा है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि 5 अगर ऐसा कोई आता है 5.3 3.2, तो ऐसे वाले डेसिमल तो आपको बहुत ईजिली पता चल जाते हैं, क्योंकि आप पॉइंट के पहले इधर वाला नंबर देखो, पॉइंट के एग्जैक्टली लेफ्ट वाला, ठीक है। मतलब हम शुरुआत करते हैं यहाँ से, तो जैसे ये 3 है ये 5 है, तो ऑब्वियसली 5 तो बड़ा है हमारा 3 से, तो ये हो जाएगा 5.3 ग्रेटर हो जाएगा 3.2 से। ये आपको बोला 50.3 और 3.9, तो आपको पॉइंट के इधर वाला नहीं, आपको क्या देखना है कि यहाँ तो ये 1 डिजिट नंबर है और ये 2 डिजिट नंबर है, तो आप एज अ होल पढ़ोगे उसको। पॉइंट के इधर 50 है, पॉइंट के इधर ओनली 3 है, ठीक है। आप ये नहीं देखोगे पॉइंट के इधर 3 है और इधर पॉइंट के इधर 0 है, नो, पॉइंट के इधर वाले नंबर को आप एज अ होल पढ़ते हो। इसको आप पढ़ोगे 50, इसको आप पढ़ोगे 3, तो 50 तो बड़ा होता है 3 से, तो 50.3 भी बड़ा होगा 3.9 से। ये आपको बोलेंगे कि 5.3 और 5.2, तो आपने देखा 5 सेम है, पॉइंट के इधर चलते हैं। अब 3 बड़ा होता है 2 से, तो ये वाला नंबर हमारा बड़ा होगा। अब आपको बोलेंगे 5.03 और 5.2, अब इसमें आप कैसे करोगे, देखो 5 तो सेम है, पॉइंट के इधर चलते हैं, पॉइंट के इधर नंबर को आप ऐसे नहीं पढ़ोगे कि ये 3 है और ये 2 है, नो, पॉइंट के लेफ्ट के नंबर को आप एज अ होल पढ़ते हो, जो बड़ा होगा आप सिंपली उसको देख लोगे। लेकिन पॉइंट के बाद आपको 1 डिजिट करके देखना है। पॉइंट के इधर 0 है, पॉइंट के इधर 2 है, तो 0 छोटा होता है 2 से, तो ये पूरा नंबर हमारा छोटा होगा। आपको 1 डिजिट करके देखना है। अगर ये होता 5.13 और 5.043 ऐसा होता, तो आप क्या देखोगे, इधर वाले नंबर तो पॉइंट के इधर का नंबर तो कॉमन है 5, लेकिन पॉइंट के एग्जैक्टली राइट वाला नंबर 1 है, यहाँ एग्जैक्टली राइट वाला 0 है, बाकी के नंबर को हम इग्नोर कर देंगे, हम देखेंगे ही नहीं। हमें ये पता चल गया कि पॉइंट के एग्जैक्टली राइट वाला नंबर किसमें बड़ा है, ठीक है। अब अगर होता 5.13 5.104 ऐसे भी आता, तो आप क्या देखते कि 5 कॉमन है, पॉइंट के इधर चलते हैं, पॉइंट के इधर है 1, इधर भी 1 है, ये तो सेम हो गया। पॉइंट के इधर है 3, इधर है 0, तो 3 बड़ा होता है, तो ये नंबर हमारा बड़ा होगा। इस तरीके से हम बताते हैं कि हमारा कौन सा डेसिमल नंबर बड़ा है। अब जैसे हमने मल्टीप्लाई किया फ्रैक्शंस को, डिवाइड करा फ्रैक्शंस को, ऐसे ही हम मल्टीप्लाई और डिवाइड ना डेसिमल्स को भी देखेंगे। डेसिमल्स को आपने कैसे करना है, आप करोगे मल्टीप्लाई डेसिमल्स। देखो डेसिमल्स को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। सपोज आपके पास 2 नंबर हैं, 1.2 इंटू 1.3, वन 1.2 और 1.3, या फिर पहले हम 0.3 है, ठीक है, 0.3 इंटू 1.3। अब देखो पहले ना आप इसको सिंपल करोगे, बिल्कुल सिंपल मल्टीप्लाई, पॉइंट को भूल जाओ, फॉरगेट अबाउट द पॉइंट। आप सोचो कि पॉइंट है ही नहीं, पॉइंट की हम बाद में करेंगे, पहले आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई करो। 13 इंटू 3 कितना होता है, 39। देखो अब आपको ये देखना है कि पॉइंट कितने नंबर के पहले आया था, 1, पॉइंट के बाद या फिर पॉइंट के बाद कितने नंबर है, आप ये कह सकते हो। पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1, इधर पॉइंट के बाद कितना है 1, टोटल कितने हो गए 2। तो आपको इधर भी पॉइंट के बाद ही 2 डिजिट रखनी है। अब ये तो 2 डिजिट ऑलरेडी ही है, तो आपको पॉइंट यहाँ लगाना, तो यहाँ आप लगा दोगे 0। समझ आया, मैं आपको दोबारा बताती हूँ।
देखो पहले आपको सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको देखना है पहली वाली टर्म में पॉइंट के बाद कितनी डिजिट थी 1, इधर भी पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 1, कितने हो गए टोटल 2। तो जो आंसर होगा ना उसमें पॉइंट इस हिसाब से प्लेस करना है कि उसके बाद 2 डिजिट हो। तो 2 डिजिट तो ये है 39 है, तो पॉइंट लगेगा यहाँ, ठीक है। अब अगर हो गया 6.4 इंटू 1.2, तो पहले आप सिंपली डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 64 और 12 को। तो 64 और 12 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, 1 4 जा 4, 6 7 68। अब देखो पॉइंट का लगेगा, इधर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इधर भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो हमें टोटल कितनी हो गई 2 डिजिट। अब इस तरीके से पॉइंट प्लेस करेंगे कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो, तो पॉइंट कहाँ लगेगा यहाँ, ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। सबसे इजी तब रहता है जब आपके पास मल्टीप्लाई में कुछ ऐसा है 10 है या 100 है, या अगर आप 2 डेसिमल को मल्टीप्लाई कर रहे हो और मल्टीप्लाई में आपका है ये तो हो गया 2 डेसिमल्स को मल्टीप्लाई करना। एक होता है डेसिमल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से, 100 से, 1000 से, मतलब 0 0 होना चाहिए 1 के साथ, ठीक है। तो चीज़ें बहुत इजी हो जाती हैं। उसमें क्या होता है, सपोज आपको बोला है 1.2 इंटू 10, अब इसमें आंसर क्या होगा, या तो आप नॉर्मली जैसे मैंने आपको बताया वैसे कर लो कि 12 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो 120 आ गया, 2 मेथड है। और फिर देख लो कि पॉइंट कहाँ लगाना है, इसमें पॉइंट के बाद एक नंबर है, इसमें पॉइंट है ही नहीं, तो टोटल पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो आंसर में भी पॉइंट के बाद एक ही डिजिट होनी चाहिए। तो पॉइंट कहाँ लगेगा यहाँ, इसके बाद एक ही डिजिट है 0, ये हो जाएगा 12। या फिर दूसरा एक बहुत अच्छा तरीका होता है ईजी, देखो आपको ये देखना होता है कि आपके पास ना अगर वो, लेकिन वो तभी काम आता है जब आपके पास 10, 100, 1000, 10,000 ऐसा कुछ है। तो देखो आपको देखना है कितनी 0 है 1, जितनी 0 होगी ना पॉइंट राइट साइड में उतना ही शिफ्ट हो जाएगा। ये था 1.2, अब ये जब एक 1.2 था, इसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई करा, 10 में कितनी 0 होती है 1, तो 1 पॉइंट राइट में शिफ्ट हो जाएगा, ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा यहाँ। तो 12 पॉइंट आगे तो कुछ है नहीं, मीन्स 12 या 12.0 या फिर 12 एक ही बात है। अगर ये होता 3.7 इंटू 100 होता तो कितनी 0 है 2, तो पॉइंट कहाँ शिफ्ट होता 2 प्लेस आगे। तो देखो एक तो पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया 37 पॉइंट, लेकिन ये तो एक प्लेस, लेकिन हमें करना है 2 प्लेस। अब प्लेस कैसे ऐड करेंगे, एक 0 ऐड करके, ये हो जाएगा 0.0, तो हो जाएगा 37। दिस इज हाउ यू मल्टीप्लाई डेसिमल्स विद 10, 100, 1000, ठीक है। ऐसे हमें करना है डिवीजन ऑफ डेसिमल, डिवाइड कैसे करते हैं डेसिमल को। अब देखो सपोज अगर हमारे पास डिवीजन ऑफ डेसिमल, अब मेरे पास 2 डिवीजन है, या तो है 3.7, एक है डिवाइड करा 1.2, तो डिवाइड को हम कैसे लिखेंगे अपॉन में, ठीक है। अब इसका क्या तरीका होता है कि आप ना या तो इस पॉइंट को ना रिमूव कर दो। रिमूव कैसे करोगे, 3.7 को 37 लिख दो और डिवाइड बाय क्या, जितना भी पॉइंट, इस पॉइंट को अगर मुझे रिमूव करना है ना, तो रिमूव करने का सिर्फ एक ही तरीका है, जितने पॉइंट के बाद डिजिट है उतना 1 के बाद 0 लग जाएगी, 10 होल डिवाइड बाय 1.2। अब 1.2 को मुझे पॉइंट हटाना है, तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 1, तो 1 के बाद 1 0 लग जाएगी, तो हो जाएगा 37/10। अब तो आपको पता है ये फ्रैक्शन बन गए, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो, इसका रेसिप्रोकल कर दो, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर ये होता 3.72, 1.2324 ऐसा कुछ होता, तो आप क्या करते, देखो 3.72 इसको रिमूव करना है आपने, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2, तो आप 2 0 लगाओगे, होल डिवाइड बाय 1.2324। आपको पॉइंट को रिमूव करना है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 2 3 4, तो आप कितने 0 लगाओगे 1 2 3 4। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे करोगे 372/100 मल्टीप्लाई का साइन लगा के इसको रेसिप्रोकल कर दोगे, ओके। तो आज का लास्ट टॉपिक है हमारा कन्वर्जन। कन्वर्जन, इसके बेस पे आपके पास समटाइम्स क्वेश्चन आ जाते हैं। कैसे आते हैं देखिए,
तो इसको ना, इसको सॉल्व करने के लिए आपको ना एक चीज़ लर्न करनी है। वो क्या लर्न करनी है? आपको ये वर्ड याद रखना है, किंग हैरी डाइड, मदर डिड नॉट क्राई मच। ये आपको लर्न करना है, किंग हैरी डाइड, मदर डिड नॉट क्राई मच। देखो यहाँ पे सबके पहले लेटर का कुछ ना कुछ मीनिंग है, ठीक है। ये जो के है ये है किलोमीटर, एच है हेक्टोमीटर, ठीक है। डाइड में जो डी है वो है डेकामीटर, एम है मिलीमीटर, सॉरी एम है मीटर, डी है डेसीमीटर, सी है सेंटीमीटर और ये है मीटर। अब देखो आपको ना सिंपली ऐसे कन्वर्ट करने को बोलेगा, या तो पूछेगा 1 हेक्टोमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, या बोलेगा 1 डेसीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। तो आपको अगर ये सीरीज़ याद होगी ना तो आप फटाफट बता सकते हो कितने चीज़ में कितना क्या होता है। तो आप कैसे करोगे, जैसे कि वो बोलेगा कि अच्छा ये जो है ना एम, ये मिलीमीटर है, मिलीमीटर। जब आप यहाँ से यहाँ आएंगे तो इसको आपको याद रखना है, बिग टू स्मॉल, बड़े से छोटे नंबर पे जा रहे हैं। और जब आप ऐसे जाते हैं तो आप रखोगे स्मॉल टू बिग। ये है बिग टू स्मॉल, ये है स्मॉल टू बिग। ये वाले नंबर बिग हैं, धीरे धीरे ये स्मॉल होते जा रहे हैं हमारे। अब अगर वो हमें बोलता है, जैसे कि ऊपर से जब हम नीचे जाते हैं, जैसे अगर वो बोल रहे हैं 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर इज हाउ मच सेंटीमीटर। तो आपको देखो कैसे करना है, जहाँ पे भी आप अभी हो मीटर वहाँ लगाओगे 1, सेंटीमीटर कितने आ गए इसके 1 2, तो आप लगा दोगे 20। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर उसे बोला 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो आप कहाँ जहाँ पे भी हो लगाओगे 1, कितना मीटर कहाँ है 1 2 3, तो 30 लगा दोगे। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अब अगर इसका रिवर्स होगा, सपोज मेरे को बोल रहे हैं 1 डेसीमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं, ठीक है। 1 डेसीमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं, तो आप क्या लगाओगे 1। अब आप डिवाइड करोगे, पहले आपने 0 0 0 मल्टीप्लाई किया था, अब आप डिवाइड करोगे, डेसी पे हो ना, डेका कितने आ गए हैं 2, तो 2 0 से डिवाइड करोगे, ठीक है। इस तरीके से हम इसको करते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड क्लियर ऑल योर डाउट। थैंक यू।